हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड हैं और आपके एग्जाम में बनने के चांसेस होंगे। तो आपको वन बाय वन हम छोटे छोटे पार्टों में आपका पूरा मैथ कवर कराने वाले हैं जब तक कि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम ना हो जाए। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ये शुरुआत से ही स्टार्ट किया है, आज चौथा ये पाँचवा सेट है। इसी के साथ साथ छोटे छोटे पार्ट हम पूरे कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ क्वेश्चन दिया है, लिखा है कि 3506 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखो, कभी भी छोटे अंक की संख्या छोटी संख्या बनानी हो तो सबसे पहले छोटा अंक लिखा जाता है। तो इन सब में हम पहले बात करेंगे, 0 आएगा, फिर 3 आएगा, 5 आएगा, फिर 6 आएगा। लेकिन हमारा आंसर ये गलत होगा। क्यों? आपको बनाना छोटे अंक का प्रयोग करके ऐसे ही है, लेकिन आपका ये आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर 0 पहले आता है तो इसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो हमारी सिर्फ 3 अंक की संख्या बनी, लेकिन क्वेश्चन में 4 अंक का बोला है। तो हमें क्या करना है, फिर इन्हीं 0 और 3 को रिप्लेस कर देना है एक दूसरे की जगह पर। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 5 आएगा और 6 आएगा। तो हम कह सकते हैं 30 56, यानी कि 3000 ये 56 है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बनाएंगे आप इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर लिखा है 6 अंकों की ऐसी छोटी संख्या और बड़ी संख्या, धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो केवल 0 4 और 6 के प्रयोग से बनी हो। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप देखिएगा कि इन तीनों का प्रयोग करके बनाना है। यानी कि हमारे पास 3 अंक हैं, इनसे आपको 6 अंक की छोटी और 6 अंक की बड़ी संख्या बनानी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हम सबसे पहले छोटा अंक देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 0 आएगा, तो 0 बनाने से हमारी संख्या छोटी नहीं रहेगी, ठीक है। मान लेते हैं इनमें से सभी अंकों को कम से कम एक बार प्रयोग तो लाना है। अगर हम ऐसे लिखते 4 0 और एक 4 और एक 6, तो हम कह सकते हैं 6 अंक की संख्या है, लेकिन ये 4 का तो कुछ महत्व ही नहीं है, ये 4 0 का। तो हम इस 4 के रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ 4 0 0 0 0 6। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये हमारी छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक। अब बड़ी संख्या लेनी है तो हमें सबसे बड़ा अंक लेना पड़ेगा। पहले तो बड़ा 6 6 6 लिखेंगे 4 बार, फिर हम एक बार 4 ले लेंगे, फिर आप एक बार 0 ले लेंगे। क्यों? कम से कम हर एक अंक एक बार तो आना ही चाहिए। तो ये आपकी छोटी संख्या हो जाएगी और ये आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है इन दोनों का क्या करना है, आपको योग ज्ञात करना है। तो आप देखिएगा 6 6 6 6 4 बार है, 4 और 0 है, उसके बाद 4 0 0 0 0 और 6। इसको हल करेंगे, प्लस करना है बस, 6 4 6 6 6 और यहाँ 1 0। तो ये वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है विकल्प, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा है 6 अंकों की, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो हो चुका है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है और इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को पलटने पर या उलटने पर प्राप्त होती है। तो पहले तो 8 देख लें किसके अंक का योग हो रहा है, 7 और 1 8, 6 5 और 3 8, 6 और 2 8 और 2 और 6 8, यानी कि सभी अंक को जोड़ने पर 8 हो रहा है। तो दूसरी लाइन ही याद रखना है कि किसी संख्या में 36 जोड़ेंगे, यानी कि अगर आप 71 में अगर आप 36 जोड़ेंगे तो ये आपको पलट के दिखानी है, क्या ये 17 बनती है। तो ये तो आपका बहुत ज़्यादा बन जाती है, ठीक है। 7 3 10 107 बनेगी, तो ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। दूसरा एग्जांपल लेंगे, जैसे आपका 35 बोला है, अगर इसमें आप 36 ऐड करेंगे तो क्या ये पलट जाती है। तो यहाँ देखेंगे ये आपका 71 बनेगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर 62 देखेंगे, 62 का हम अगर ऐड करेंगे इसमें 36, तो ये कितना होगा, 6 और 2 8 और 2 10 हो जाएगा। 38 ऐड कर दिया गलती से, तो यहाँ 36 ऐड करना था। चलिए देखो, यहाँ 36 ऐड करेंगे अगर हम, तो 6 और 2 8, 6 3 9, ये 98 होगा। तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। अगर इस 26 में अगर आप 36 ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या ये पलट जाती है। 6 2 6 6 12, 3 2 5 और 1 6, ये 62, यानी कि 26 की संख्या जो है वो 62 बन गई है उल्टा करने पर, और इसमें 36 जोड़ा गया है। तो यही विकल्प हमारा सही है, चौथा विकल्प, चौथा डी ऑप्शन इसका राइट है। अगर इस तरीका पलटने वाला क्वेश्चन मिले तो आपको ज़्यादातर ऑप्शन से ही करना है और वेरीफाई करना है दोनों इक्वेशन, ठीक है। चलिए अगला बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जवाबदार क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है कि चलो
यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि यदि संख्या ये एक दी गई है जो कि 8 और 5 से पूर्णतः विभाज्य है तो हैज़ और डॉलर के स्थान पर आने वाले अंक ज्ञात कीजिए। तो हमारा संख्या कितना लिखा है 2, 8, 9, 3, फिर हैज़ लिखा है और फिर डॉलर लिखा है। ठीक है, 8 और 5 से विभाजित है। तो 5 का नियम ये कहता है कि इकाई के अंक पर आपका 0 या 5 आना चाहिए। अब इनमें से आपका यहाँ पर हैज़ के स्थान पर 0 ही आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 8 से विभाजित करना है तो आपका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ही हो सकता है। तो हम कह सकते हैं 5 तो यहाँ पर लास्ट में होगा नहीं। तो यहाँ डॉलर का तो फिक्स हो गया है कि डॉलर का पीछे आपका दूसरा वाला 2 आंसर आना है, यानी कि ये दोनों वाला सही है। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। ठीक, अब ये चेक करना है, 8 का नियम कहता है कि आपको आखिरी के 3 अंक देखने हैं। अगर वो 8 से विभाजित हो जाते हैं तो आपका अंक उसमें विभाजित हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है, या तो 0 रख लें या तो 2 रख लें। तो बस 2 ही ऑप्शन है। तो आप क्या करें, आप ऐसे संख्या देख लें। एक संख्या क्या बनेगी आपकी, एक संख्या आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ 3 के बाद यहाँ 0 और ये भी एक 0 था हमारा। तो यह क्या, ये 8 300 को विभाजित करता है पूरा। तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 3 = 24 हो जाएगा और 6 7 8 7 56। तो ये तो होगा नहीं। ठीक, अगर इसी की जगह 2 ले ले तो ठीक है 320 हो जाएगा बटा में 8। हाँ, तो ये कट जाएगा, 8 × 4 = 32।